प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। बेहद 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि क्या हम परमेश्वर को, खुदा को तू करके संबोधित कर सकते हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, पर ये अपने में मेरा खुद का जो ज़ाती तजुर्बा है, खुद की जो मेरी स्टडी है और एनालाइज है, जो उसमें प्रभु के आत्मा ने, खुदा के रूह ने मेरी अगुवाई करी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि पूरी तरीके से कॉमन सेंस से भरा हुआ है, जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है अगर वो अपने ईगो को बीच में ना लाए, अपने ईगो या अपने अहम को बीच में ना लाए। मैं आपको बता दूँ, हम कई बार देखते हैं, कई बार के खुद पास्टर्स भी कई बार और कई बार विश्वासी भी ऐसे ही करके बोलते हैं, खुदा तू ऐसे करता है, यीशु ऐसे कर, यीशु मसीह ऐसे कर, यीशु तुम्हारे अंदर है, या यीशु ने ऐसा कहा, यीशु वहाँ पर गया। और बाइबल में भी यही भाषा शैली लिखी हुई है। पास्टर्स भी एक्जैक्टली इसी भाषा को, इसी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी भी इसी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहाँ पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर ये चीज़ थोड़ी बहुत हम जस्टिफाई कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा और इस वीडियो को पूरी सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपको रेफरेंस दूंगा और अब अपना कॉमन सेंस लगाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल में परमेश्वर को तू करके क्यों बोला गया है, कि उन्हें हर जगह तू करके क्यों बोला गया कि परमेश्वर वहाँ गया, हर जगह तू करके क्यों बोला गया कि परमेश्वर वहाँ गया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप को हमें दिखा दे, ठीक है ना। यीशु मसीह बाप से यूहन्ना 17 में दुआ कर रहे हैं तो तू करके ही बात कर रहे हैं। चेले यीशु मसीह से बात कर रहे हैं तो तू करके ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तू ही मसीह है, तू ही जीवित परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, तू करके ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए हर जगह तू शब्द इस्तेमाल हुआ, हिंदी की बाइबल में या उर्दू की बाइबल में या नेटिव लैंग्वेजेस में। उसकी वजह यह है कि हिंदी लैंग्वेज या दूसरी भाषाओं में जो बाइबल ट्रांसलेटेड है, नेटिव लैंग्वेजेस में जो भी हैं, वो एक अंग्रेज़ ने आकर यहाँ पर उन भाषाओं को सीखकर ट्रांसलेट किया। तो आप समझ सकते हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर, यहाँ की भाषा शैली के हिसाब से बड़े या छोटे को किस तरीके से रिगार्ड्स देते हैं वो उससे पूरी तरह फैमिलियर नहीं होंगे। अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ मिशनरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों ने यहाँ पर आके बड़ी मेहनत करी, यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेजेस को सीखा, बाइबल को ट्रांसलेट करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी तो, लेकिन हम लोग लकीर के फ़कीर ना बने, उन्होंने इतना कर दिया। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि अब हम उससे और ज़्यादा आगे लेकर जाएँ, ना कि वहीं पर रुक जाए। हमारी सीमित नॉलेज, हमारा विजडम वहीं पर रुक ना जाए। तो उनको इस चीज़ का पूरी तरीके से भाषा शैली का फ़र्क इतना नहीं पता था कि कहाँ पर तू इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तुम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ आपको इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए कि कोई किसी पास्टर को आप देखिए कि कुछ भी आपका फलाना फलाना टाइटल है, मैन ऑफ गॉड यहाँ पर आया हुआ है, प्रचार करेगा हमारे बीच में, कितना अजीब लग रहा है क्योंकि आप अपनी भाषा शैली के हिसाब से देख रहे हैं। अगर मैन ऑफ गॉड या आप कोई एपोस्टल या कोई प्रॉफिट या कुछ भी उसके नाम के आगे लगा दें, रेवरेंड या डॉक्टर या पास्टर, ये फलाना फलाना रेवरेंड, फलाना फलाना डॉक्टर हमारे बीच में आया हुआ है और ये प्रचार करेंगे, अब हमारे बीच में मनादी करेंगे, कला करेंगे नहीं, करेगा, कितना अजीब लगेगा उस आदमी को, उस पास्टर को या उस रेवरेंड को। पर सोचिए, हम परमेश्वर के लिए बगैर सोचे समझे तू 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 करके बात करते हैं, तो क्या ये जस्टिफाई है? मैं इसका बाइबल का एक हवाला दूंगा जो आपकी आंखों को ज़रूर अभी खोल देगा। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं क्या कह रहा हूँ, हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना। अंग्रेज़ मिशनरियों ने बड़ी मेहनत करी, पर इसका मतलब ये नहीं हम वहीं पर लिमिटेड हो जाए, पर हम उस चीज़ को और ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करें। हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि भजनों में, गानों में तू करके परमेश्वर से बात करते हैं, वो हम एक बार को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि शेर व शायरी की ज़बान है, वहाँ तू करके ही खुदा को तू करके ही बोला जा सकता है या करते हैं। मैंने भी इस चीज़ को तजुर्बे से भी सीखी, मैं भी पहले कुछ ऐसी ही था, पर धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने सीखा कि हाँ यार, यहाँ पर इस चीज़ को हमें समझना और इसको और ज़्यादा अच्छे से करेक्ट करना है। पर अगर भजनों में, गज़लों में, नज़मों में अगर हम तू करके खुदा को एक बार को बोल रहे हैं तो वो एक बार को जस्टिफाई है, मतलब वो कर सकते हैं क्योंकि ये शेर व शायरी की ज़बान ऐसी होती है। पर जहाँ तक प्रार्थना की या खुद होकर परमेश्वर से आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर तू करके आप बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं एक रेफरेंस पढ़ रहा हूँ, दूसरा राजा 5
अगर आप पढ़ेंगे और वहाँ पर अगर आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनने को मिलेगा, जहाँ पर जो नामान कोड़ी था, जो कि कौन था, वो एक सेनापति था, ठीक है ना। और क्या था वो, मतलब मिलिट्री का कमांडर था, और साथ में वो इज़राइल से एक लड़की को बंदी बनाकर लेकर आ गए थे अपने मुल्क में, और उसकी बीवी जो थी उस सेनापति की, उस कमांडर की, उसकी वो सेवा टहल करती थी। उसने उसे अपने यहाँ के एक नबी के बारे में बताया कि वो शिफा दे सकता है, क्योंकि नामान जो था वो पूरा कोढ़ी था, और उसने कहा इज़राइल का नबी है जो उसे शिफा दे सकता है। तो सोचिए वो क्या कह रही है, तीसरी आयत में गौर से सुनिएगा। वो कह रही है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यानी अपनी बीबी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, यानी शोमरोन यानी इज़राइल में जो है, उनमें से किसी नबी के पास होता, उनमें से एक नबी के पास होता, तो क्या होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता है। वो नबी, वो भविष्यवक्ता मेरे स्वामी यानी नामान को ठीक कर देता, मेरे आका यानी मेरे स्वामी को ठीक कर देता। अब आप सोच के देखिए, एक लड़की जो कि नौकरानी है और वो अपने स्वामी, अपने आका की बात कर रही है। सोच के देखिए, क्या यहाँ पर कोई नौकर अपने मालिक के लिए ऐसी ज़बान को बोलेगा कि उसके मुंह पर या उसकी बीवी के मुंह पर, कि अगर मेरा मालिक यहाँ आएगा, सोचिए आपका नौकर अगर आपके मुंह पे ऐसे बोले, वो आ गया, मेरा मालिक आ गया, चल भाई उसको ऐसा दे दे, उसको वैसा दे दे। जहाँ पर खड़ी ज़बान है वहाँ पर देसी ज़बान है, और वो बदतमीज़ी में गिनी जाती है अगर इस तरह बोलते भी हैं। पर एक सिविलाइज्ड हिंदी या सिविलाइज्ड हम अपनी भाषा की बात करें, वहाँ पर रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री के सामने, मंत्री के सामने, किसी लीडर के सामने बात करेंगे, आप उसे बिल्कुल भी तू करके बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये लड़की अपने मालिक को भी तू करके बात कर रही है। अगर वो वहाँ पर होता, और भविष्यवक्ता एक नबी के लिए कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो उसे भी कह रही, वो उसे शिफा दे देता, उसे भी वो तू करके बोल रही है। वजह क्या है, ये एक अंग्रेज ने ट्रांसलेट करके लिखी, तो उनको आप और तुम का क्या नहीं पता, ज्यादा डिफरेंस नहीं पता, वरना ये लिखा कैसे जाता मैं आपको बताता हूं। हमारी जबान में अगर कोई नौकर अपने मालिक के लिए बात कर रहा तो कैसे करता, या किसी नबी के लिए बात कर रहा। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरे स्वामी शोमरोन के भविष्य के वक्ता के पास होते, ये अब मैं अपने वर्जन में बोल रहा हूं, जो हमारी ज़बान में अगर हम मालिक के लिए बात करेंगे, तो मेरा कॉमन सेंस तो यही कह रहा है कि मैं उसे ये नहीं बोलूँगा अगर होता, मैं बोलूँगा होते। अगर शोमरोन के किसी भविष्यवक्ता यानी नबी के पास होते तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उनको, ना कि उसको, कोढ़ से चंगा कर देता, नहीं कर देते। ये हमारी जबान है। तो आप समझ सकते हैं ये मिस कर गए लोग। क्यों कर गए, क्योंकि भाई नेचुरल सी बात है, अंग्रेजों ने आए, अंग्रेज मिशनरीज की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, नेटिव लैंग्वेजेस को सीखा और फिर लिखा हिंदी बाइबल को। पर आप बाइबल में भी देखेंगे, यीशु मसीह जब यूहन्ना 17 में बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता से, तो वहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं। अब पिता परमेश्वर से बात चल रही है, और क्या कह रहे हैं वो, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, पिता से वो बोल रहे हैं, तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। नहीं, अगर हमारी ज़बान में बोलते, प्रभु ऐसे नहीं बोलते, जो आपने मुझे दिए हैं काम, उन्हें मैंने कर कर ज़मीन पर आपकी महिमा करी, आपका जलाल जाहिर किया है। ये होता तरीका। बट मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, लिखा इस बाइबल को, और इससे हमें जीवन मिलता है। पर हम लकीर के फ़कीर ना बने, हम उस चीज़ को और अच्छे से समझें और उसे और ज़्यादा आगे लेकर जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा कि हम परमेश्वर को तू करके बोले या ना बोले, आगे आपका विवेक, आपका ज़मीर आपको क्या अगुवाई करता है। पर परमेश्वर का वचन तो इसी तरह कहता है, अगुवाई आपको खुदा का रूह जो समझाने की कोशिश कर रहा है, ये इसलिए कि हम और मैच्योर बने। और मैंने एक ही शब्द बार बार बोला, लकीर के फ़कीर ना बने, पर हम उसे अपने तरीके से समझें। अगर हमसे किसी पास्टर से किसी बोलते हैं मैन ऑफ गॉड, वीमेन ऑफ गॉड, और दुनिया भर के टाइटल इतने सारे लगा देते हैं, और आप करके बात करते हैं, जब आप इतनी इज्जत को एक्सपेक्ट करते हैं, तो सोचिए परमेश्वर जो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, उनको हमें कितनी इस रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस बात को हमें समझना और थोड़ा मैच्योर होना है। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।